कहानी की शुरुआत एक रेलवे स्टेशन से होती है जहां ट्रेन अटेंडेंट बाहर खड़ा पैसेंजर्स की जांच कर रहा था, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि एक लड़की तेजी से ट्रेन में चढ़ चुकी थी और अजीब तरह से तड़प रही थी। जब सभी पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ गए तो उसने दरवाजे बंद करने का इशारा किया। दरवाजे बंद होते ही सामने सीढ़ियों के पास उसने एक अजीब चीज नोटिस की। कुछ लोग एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे थे। इसी बीच ट्रेन चल पड़ी। एक छोटी लड़की खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन तभी अचानक ट्रेन अटेंडेंट पर किसी ने हमला कर दिया। ये देखकर लड़की डर गई। वो तुरंत अपने पापा को बताना चाहती थी, लेकिन वो गहरी नींद में सो रहे थे। तभी लड़की ने देखा कि एक पैसेंजर अटेंडेंट से कह रहा था कि टॉयलेट के अंदर कोई शोर मचा रहा है। ये सुनकर लड़की हैरान रह गई और वो भी उसके पीछे टॉयलेट की तरफ चली गई। अटेंडेंट ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर एक भिखारी कांपते हुए नजर आया। अटेंडेंट उसका टिकट चेक करना चाहता था, लेकिन भिखारी इतना घबराया हुआ था कि पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी किसी बेहद डरावनी चीज का सामना किया हो। इसी दौरान ट्रेन के एक दूसरे डिब्बे में वही वायरस से संक्रमित लड़की अपने जख्म को कसकर बांध रही थी। उसे महसूस हो चुका था कि बहुत जल्द वो अपना कंट्रोल खो देगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ मिनट बाद वो लड़खड़ाती हुई डिब्बे के अंदर पहुंची। अब वो पहले से भी ज्यादा अजीब लग रही थी और उसका शरीर अजीब तरह से हरकत कर रहा था। वो ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं सकी और दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। उधर बाकी सभी लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि अगले ही पल उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वहीं सूजन टॉयलेट जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगी तभी एक ब्रैड नाम के आदमी ने उसे रोक लिया। इसके बाद उसने सूजन को बताया कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ अंदर है, इसलिए उसने सूजन से कहा कि वो पिछले डिब्बे में जाकर टॉयलेट का इस्तेमाल कर ले। इसी दौरान एक फीमेल ट्रेन अटेंडेंट चेकिंग कर रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी उसी लड़की पर गई। लड़की की हालत बेहद खराब देखकर उसने बिना देर किए अपने मैनेजर को बुलाया। तभी विली की अचानक आंख खुल गई। उसकी जेब में फोन वाइब्रेट कर रहा था। बेटी को गायब देखकर उसे हैरानी हुई, लेकिन फोन पर कंपनी से आई कॉल देखकर पहले उसे उठाना जरूरी समझा। इसी शांत माहौल में अचानक उसने जब ट्रेन अटेंडेंट के भागने की आवाज सुनी तो उसे लगा कि शायद ट्रेन में कोई इमरजेंसी हो गई है, जिसकी वजह से अटेंडेंट इतनी जल्दी में था। अब विली को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वो तुरंत उठकर अपनी बेटी को ढूंढने लगा। उधर पीछे बैठे सभी पैसेंजर्स घबराए हुए टीवी पर चल रही इमरजेंसी खबर को गौर से देख रहे थे। वहीं जमीन पर तड़प रही उस लड़की को देखकर ट्रेन अटेंडेंट को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी फोन का सिग्नल अचानक चला गया और फीमेल अटेंडेंट अपने मेल कॉलीग के आने का इंतजार करने लगी। इसी बीच इन्फेक्टेड लड़की पूरी तरह कंट्रोल खो बैठी और एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल गई। मेल अटेंडेंट ने उसे पुकारा, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो तुरंत उसकी तरफ भागने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में ज़ॉम्बी लड़की ने उस फीमेल अटेंडेंट पर हमला कर दिया। अटेंडेंट खुद को बचाने की कोशिश करते हुए पैसेंजर्स से मदद मांगने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अटेंडेंट बेहोश होकर नीचे गिर गई। इसी दौरान ज़ॉम्बी लड़की ने एक और पैसेंजर पर हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही टाई जून अपने दोस्त की मदद के लिए आगे बढ़ा तभी उसकी गर्लफ्रेंड की नजर जमीन पर फैलते इन्फेक्शन पर पड़ी। पीछे अचानक अफरा तफरी मच गई और जब मैनेजर वहां पहुंचा तो घबराए हुए पैसेंजर्स ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। कुछ ही मिनट में पूरा डिब्बा ज़ॉम्बीज से भर गया। ज़ॉम्बी बन चुकी अटेंडेंट को पैसेंजर्स पर हमला करते देख मैनेजर पूरी तरह घबरा गया। ये नजारा देखकर वो तुरंत वहां से भागा और बाकी लोगों को भी भागने का इशारा करने लगा। उधर अपनी बेटी को ढूंढ रहे विली ने एक पैसेंजर को भागते हुए देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते वो अगले डिब्बे तक पहुंच गया, जहां एक अटेंडेंट पैसेंजर्स को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल एक ज़ॉम्बी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। ये देखकर पास खड़ी पैसेंजर डर के मारे वहां से भाग नहीं पाई और इसी वजह से वो भी एक ज़ॉम्बी का शिकार बन गई। ये देखकर विली को सब समझ आ गया। वो सूजन को लेकर तुरंत पीछे की तरफ भागने लगा। ज़ॉम्बी बिल्कुल उनके पीछे था और विली को भी डर लगने लगा, क्योंकि आगे तड़प रहे पैसेंजर के शरीर में भी वायरस फैल चुका था। लेकिन उसके हमला करने से पहले ही विली ने उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया। अब पीछे के सारे डिब्बे ज़ॉम्बीज से भर चुके थे। उधर ब्रैड आगे टॉयलेट के पास मौजूद था। भागते हुए लोगों को देखकर उसने अपनी वाइफ को भी बाहर बुला लिया। तभी उनकी नजर सामने मौजूद ज़ॉम्बीज पर पड़ी, जहां विली उनके बीच में फंसा हुआ था। ब्रैड को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। सच्चाई जानने के लिए उसने ज़ॉम्बी बन चुके आदमी को पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उस ज़ॉम्बी ने ब्रैड पर ही हमला कर दिया। ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकते ही विली ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल गया। ब्रैड ने किसी तरह उस ज़ॉम्बी को टॉयलेट में बंद कर दिया। जमीन पर पड़े इंसान को अपनी आंखों के सामने ज़ॉम्बी बनते देख वो घबरा गया और तुरंत अपनी वाइफ को वहां से भागने के लिए कहा, लेकिन पीछे से बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज को आता देख ब्रैड भी बिना
बिना देर किए वहां से भागने लगा। दूसरी तरफ विली अपनी बेटी के साथ ट्रेन के एक सुरक्षित डिब्बे तक पहुंच चुका था। वहां सभी लोग इमरजेंसी न्यूज देख रहे थे। जब उन्होंने घबराहट में भागते हुए पैसेंजर्स को देखा तो उन्हें भी समझ आ गया कि ट्रेन के अंदर भी वही हो रहा है जिसके बारे में न्यूज में बताया जा रहा था। उधर ज़ॉम्बीज ब्रैड और उसकी वाइफ के पीछे लगे हुए थे। तभी एक बूढ़े आदमी ने तुरंत मेन डोर बंद करने को कहा, लेकिन दरवाजा आधा बंद होते ही अचानक बीच में अटक गया। तभी विली की नजर ऊपर लगे स्विच पर पड़ी जो अटका हुआ था। स्विच खोलने के बाद भी विली ने दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि ब्रैड और उसकी वाइफ के आने का इंतजार करता रहा। आखिरकार उन्होंने ज़ॉम्बीज से बचते हुए सेफ डिब्बे तक पहुंचकर दरवाजा बंद कर दिया। विली जानता था कि ज़ॉम्बी बनने के बाद इंसान की अक्ल और समझ खत्म हो जाती है, इसीलिए वो ज़ॉम्बीज अब दरवाजा भी नहीं खोल सकते थे। इसलिए उसने ब्रैड से दरवाजा खुला छोड़ने को कहा और ऐसा ही हुआ। ज़ॉम्बीज दरवाजा खोलकर अंदर नहीं आ पाए। इतने में ब्रैड की वाइफ ने तुरंत जमीन पर गिरा हुआ पानी उठाया और अखबार को उस पानी की मदद से कांच के दरवाजे पर चिपका दिया, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज शांत हो गए। तब जाकर सभी लोगों ने सुकून की सांस ली। तभी पायलट ने एक अनाउंसमेंट की, अटेंशन प्लीज, सभी लोग ध्यान से सुनिए। ट्रेन में हुए हादसों की वजह से ये ट्रेन अब शर्नन स्टेशन पर नहीं रुकेगी। ठीक उसी समय विली को अपनी बूढ़ी माँ का फोन आता है। दरअसल घर में अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बीज घुस आए थे और उसकी माँ को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। विली की माँ को बस इसी बात की चिंता थी कि कहीं उसका बेटा भी बाहर किसी खतरे में न फंस जाए। वो विली से कहती है, वादा करो कि तुम सूजन और उसकी माँ का हमेशा ख्याल रखोगे। विली ने हैरान होकर पूछा कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है, लेकिन जैसे जैसे उसकी माँ के शरीर में इन्फेक्शन फैलने लगा वैसे वैसे वो अपना कंट्रोल खोने लगी और इसी वजह से फोन भी कट गया। उस समय विली कुछ भी नहीं कर सकता था। वो बस अपनी बेटी के पास रहकर उसकी हिफाजत कर सकता था। इसी दौरान ट्रेन ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाई। दरअसल ट्रेन अगले स्टेशन से गुजर रही थी और बाहर मौजूद लोग लगातार खिड़कियों पर दस्तक देकर मदद मांग रहे थे, क्योंकि बाहर भी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज मौजूद थे। इतना डरावना नजारा देखकर विली ने तुरंत अपनी बेटी को बाहों में ले लिया। तभी कोरियन गवर्नमेंट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश में पैंडेमिक घोषित कर दिया और वार्निंग दी कि कोई भी अपने घर से बाहर न निकले। ट्रेन में सभी लोग इस खबर से परेशान थे कि तभी पायलट ने एक और अनाउंसमेंट की। उसने कहा कि ट्रेन अब अगले स्टेशन पर रुकेगी, जहां आर्मी पहले ही तैनात की जा चुकी है। ये सुनकर विली भी तुरंत फोन करने के लिए वहां से चला गया। इसी बीच ब्रैड और सूजन आपस में बातें करने लगे। तभी ब्रैड की वाइफ ने सूजन को एक कैंडी दी, जिसकी वजह से सूजन का उन दोनों से लगाव हो गया। दूसरी तरफ विली ने अपने एक दोस्त को फोन किया जो एक स्पेशल ऑफिसर था। उसने विली को बताया कि अगले स्टेशन पर सभी पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया जाएगा, इसलिए उसने विली को वहां से बचकर निकलने का एक रास्ता भी बताया। तुम मेन गेट से बाहर मत निकलना, ठीक है? ईस्ट वाली गेट से बाहर आना, मेरे आदमी तुम्हें वहीं मिलेंगे। जैसे ही विली वहां से जाने लगा, उसकी नजर उस भिखारी पर पड़ी जो अभी भी डरा हुआ वहीं बैठा था। विली को लगा कि शायद उसने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन असल में भिखारी अनजान बनने का नाटक कर रहा था। जल्द ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, लेकिन वहां चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। पैसेंजर्स भी संभलकर ट्रेन से नीचे उतरने लगे। जब पायलट अपने अटेंडेंट के साथ पीछे की तरफ देखने गया तो उसके सामने एक बेहद खौफनाक नजारा था। तभी बूढ़ा आदमी बताने लगा कि जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकी है उस पूरे शहर को सील कर दिया गया है और अब सिर्फ बुसान ही एक सेफ जगह बची है। उसने पायलट से इंजन को अलग करके अकेले बुसान ले जाने के लिए कहा। पायलट मान तो गया, लेकिन उसने कहा, हमें बाकियों को भी साथ ले लेना चाहिए। पर क्यों? मेरा मतलब अगर कोई स्टेशन पे है तो उसे ले लेते। इसके बाद वो बाकी पैसेंजर्स को ढूंढने निकल गया। उधर पैसेंजर्स बाहर गेट की तरफ बढ़ रहे थे। सभी पैसेंजर्स अभी भी घबराए हुए थे। विली अपने दोस्त के भेजे हुए लोगों को ढूंढ रहा था जिनके साथ वो सुरक्षित जगह तक जा सके। रेलिंग पर बैन लिखा था, लेकिन विली अपनी बेटी को साथ लेकर अंदर चला गया। ये देखकर ब्रैड और उसकी वाइफ हैरान रह गए। तभी सूजन ने पूछा कि हम लोग उनके साथ क्यों नहीं जा रहे। उसी वक्त वो भिखारी भी वहां आ गया और उसने बताया कि उसने विली की सारी बातें सुन ली थीं। सच जानकर सूजन तुरंत बाकी लोगों को बुलाने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन विली ने उसे रोक लिया और समझाया कि अभी किसी और की परवाह न करे। उसने कहा कि ऐसे हालात में हर किसी को सबसे पहले अपनी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। विली की ये बात सुनकर सूजन बहुत मायूस हुई। वो अपने पिता से बोली कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। उधर ट्रेन से उतरते ही ब्रैड को भी कुछ अजीब महसूस हुआ। बाहर कहीं भी आर्मी की सुरक्षा नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे पहुंचा, उसने देखा कि पूरी आर्मी वहां मौजूद थी, लेकिन तभी अचानक सिपाही पीछे की तरफ मुड़ने लगे। दरअसल वायरस को रोकने के लिए तैनात की गई आर्मी
खुद ही इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज बन चुकी थी। ब्रैड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर बिना देर किए वहां से भागने लगा। जो लोग टाइम रहते वहां से भाग नहीं पाए वो तुरंत ज़ॉम्बीज का शिकार बन गए। ठीक उसी पल ज़ॉम्बीज की भीड़ सूजन तक भी पहुंच गई। घबराहट में सूजन डर के मारे हिल भी नहीं पाई। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर झपटा। विली को लगा कि अब बहुत देर हो गई है, लेकिन तभी ब्रैड वहां आ गया और उसने सूजन को बचा लिया। इसके बाद ज़ॉम्बीज विली के पीछे लग गए। ब्रैड और उसकी वाइफ सूजन को साथ लेकर तुरंत वहां से निकल गए। पूरा स्टेशन अब ज़ॉम्बीज से भर चुका था। बचे हुए बेसबॉल खिलाड़ी सबको जल्दी भागने के लिए कह रहे थे, लेकिन इसी अफरा तफरी में विली पीछे रह गया और एक ज़ॉम्बी ने उसे गिरा दिया। उसने किसी तरह एक किताब ज़ॉम्बी के मुंह में ठूंस दी ताकि ज़ॉम्बी उसे काट न पाए। इसी बीच ब्रैड ने एक डंडा अटकाकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वो वहां से भागा नहीं। वो हॉल से भागकर आ रहे लोगों की मदद कर रहा था। तभी उसी भिखारी ने भी विली की मदद की। इसके बाद ब्रैड ने विली को अपनी तरफ आवाज लगाई और विली उनकी तरफ भागने लगा। तभी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज वहां पहुंच गए और जैसे ही विली अंदर आया सभी ने मिलकर मेन डोर बंद कर दिया। लेकिन ज़ॉम्बीज को रोके रखना अब बहुत मुश्किल था क्योंकि उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। उधर ट्रेन तक पहुंच चुके लोगों ने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अंदर भी ज़ॉम्बीज मौजूद थे। ये देखते ही अटेंडेंट सेफ कैबिन की तरफ भागा और पीछे आ रहे लोगों को भी जल्दी भागने के लिए कहने लगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी एक नंबर का मतलबी था। वो बाकी लोगों को बाहर छोड़कर दरवाजा बंद करने की ताक में था। पायलट भी भागकर इंजन तक पहुंच गया और बाकी लोगों का इंतजार करने लगा। तभी अचानक ऊपर की खिड़की टूट गई और ज़ॉम्बीज का एक झुंड नीचे आ गिरा। एक बूढ़ी औरत भागते भागते नीचे गिर गई। घबराई हुई औरत को अटेंडेंट ने जल्दी से खींचकर ट्रेन के अंदर ले लिया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सभी लोग अलग अलग डिब्बों में चढ़ने के लिए मजबूर हो गए। उधर ब्रैड की वाइफ जैसे ही दरवाजा बंद करने लगी तभी एक हाथ अचानक अंदर आया। सामने खड़ा शख्स कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि वही भिखारी था। देखते ही देखते ज्यादातर लोग ट्रेन में चढ़ चुके थे। तभी उस मतलबी आदमी ने अटेंडेंट की शर्ट पकड़ ली और उसे धमकी देते हुए कहा कि अब तुरंत ट्रेन चलानी होगी। मजबूर होकर अटेंडेंट ने पायलट से ट्रेन चलाने के लिए कहा, लेकिन अभी भी कुछ लोग हॉल के दरवाजे के पास खड़े थे जो अपनी जान पर खेलकर आखिरी वक्त तक ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर रहे थे। अगर वो लोग वहां रुककर रास्ता न रोकते तो शायद कोई भी सही सलामत ट्रेन में नहीं चढ़ पाता। लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो समझ चुके थे कि कांच का दरवाजा ज्यादा देर तक ज़ॉम्बीज को रोक नहीं पाएगा। इसलिए बिना टाइम गवाए उन्होंने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। ट्रेन अभी धीरे धीरे चल रही थी और उनके पीछे ज़ॉम्बीज थे। ट्रेन की रफ्तार कम होने की वजह से सभी किसी तरह उसमें चढ़ गए, लेकिन ब्रैड अभी भी बाहर ही था। विली ने समय रहते उसका हाथ पकड़कर उसे तुरंत अंदर खींच लिया। अपनी जान बचाने के लिए ब्रैड ने विली का शुक्रिया अदा किया। तभी पायलट ने रेलवे हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि अब सिर्फ बुसान ही ऐसा सिटी बचा है जहां अभी तक वायरस नहीं फैला। इसीलिए पायलट ने भी ट्रेन को बुसान की तरफ बढ़ा दिया। उस समय सभी लोग अलग अलग डिब्बों में थे। ब्रैड की वाइफ फोन करने की कोशिश करने लगी, लेकिन भिखारी ने उसे तुरंत रोक दिया। दरअसल उसने देख लिया था कि दाईं और बाएं दोनों तरफ के डिब्बे ज़ॉम्बीज से भरे हुए थे। अब वो चारों ज़ॉम्बीज के दरमियान फंस गए थे, लेकिन उन्होंने कोई तेज आवाज नहीं की थी, इसलिए ज़ॉम्बीज की नजर उन पर नहीं पड़ी। इसी वजह से वो अभी तक जिंदा थे। अब उनके पास छिपने के लिए सिर्फ डिब्बे के दोनों तरफ बने टॉयलेट्स ही बचे थे। वो बेहद संभल कर उनकी तरफ बढ़ने लगे। तभी एक औरत ने गलती से आवाज कर दी, जिसकी वजह से एक ज़ॉम्बी की नजर उन पर पड़ गई और देखते ही देखते सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ टूट पड़े। टॉयलेट के अंदर मौजूद तीनों की जान अब खतरे में थी। उसी वक्त जीनही को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया, जिससे उसे पता चला कि वो भी अभी तक जिंदा है। उधर ब्रैड ने अपनी वाइफ को फोन किया तो उसने घबराकर बताया कि वो सूजन के साथ डिब्बा नंबर 9 में फंसी हुई है और मदद चाहती है। लड़के ने बताया कि बाकी लोग डिब्बा नंबर 1 से 4 में मौजूद हैं, जबकि वो लोग अभी डिब्बा नंबर 11 में थे। अपने साथियों को बचाने के लिए तीनों ने मिलकर इन खतरनाक ज़ॉम्बीज के बीच से निकलने का फैसला किया। इसके बाद ब्रैड हिम्मत करके आगे बढ़ा और सामने वाले ज़ॉम्बीज को संभालने लगा, जबकि बाकी दोनों पीछे से आने वाले ज़ॉम्बीज पर नजर रखते हुए उसे कवर दे रहे थे। उस वक्त वो लोग डिब्बा नंबर 9 में थे और उनका पहला प्लान डिब्बा नंबर 12 तक पहुंचकर वहां फंसी सूजन और बाकी लोगों को बचाना था। तीनों ने मिलकर ज़ॉम्बीज को पीछे धकेला और किसी तरह उस डिब्बे से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वो अगले डिब्बे में पहुंचे, युंगसो अचानक वहीं रुक गया और उसके होश उड़ गए। दरअसल उसके सामने खड़े ज़ॉम्बीज कोई अनजान लोग नहीं बल्कि उसके अपने ही पुराने साथी थे। ये देखकर युंगसो अपने उन साथियों पर हमला नहीं कर पाया और उसके हाथ वहीं रुक गए। इसीलिए ब्रैड ने पहले हमला करने का फैसला किया और सभी को एक एक करके जमीन पर पटकने लगा। लेकिन वो लोग ज़ॉम्बीज बनने के बाद बहुत खतरनाक हो चुके थे, इसलिए वो विली और ब्रैड पर भारी पड़ने लगे। अगले ही पल ट्रेन एक सुरंग के अंदर से गुजरी और पूरे डिब्बे में अंधेरा छा गया।
इसी दौरान उन्हें पता चला कि ज़ॉम्बीज अंधेरे में ठीक से देख नहीं पा रहे थे, इसलिए तीनों ने इस मौके का फायदा उठाया और बिना किसी से लड़े चुपचाप ज़ॉम्बीज से बचकर डिब्बा पार कर लिया। इसके बाद अगले डिब्बे को पार करने के लिए विली ने एक नया प्लान बनाया। उसने ब्रैड का फोन लिया और उसे ज़ॉम्बीज के बीच फेंक दिया। इसके बाद उसने फोन पर कॉल की। जैसे ही फोन की रिंगटोन बजी, सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ मुड़ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर ये लोग साइड से चुपचाप निकल जाते हैं। विली अपनी बेटी से मिलकर बेहद खुश होता है। वहीं ब्रैड भी अपनी वाइफ को देखकर सुकून की सांस लेता है। इसी दौरान टनल खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं। मजबूरन ये लोग तुरंत पीछे वाले टॉयलेट में छिप गए। इसके बाद विली ने देखा कि अगली टनल 3 मिनट बाद आने वाली है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि अगली टनल आते ही जब ट्रेन में अंधेरा होगा, उसी मौके का फायदा उठाकर ये लोग इस डिब्बे को भी पार कर लेंगे। इसके बाद जुंगसो ने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करके बताया कि वो लोग अब उनके पास पहुंचने वाले हैं, इसलिए डिब्बे का गेट खोल कर रखें। ये मैसेज देखकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश हुई और बाकी लोगों से कहने लगी कि उसके दोस्त आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए गेट खोलना होगा। लेकिन वो मतलबी आदमी गेट खोलने से मना कर देता है। उसका कहना था कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो लोग अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए। अगर उनमें से कोई एक भी इन्फेक्टेड हुआ तो वो सभी के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए हमें गेट नहीं खोलना चाहिए। बाकी लोग भी उसकी बातों में आ जाते हैं और गेट खोलने से मना कर देते हैं। ट्रेन जैसे ही अगली टनल के अंदर पहुंची, सभी लोग टॉयलेट से बाहर निकल आए। अब उन्हें ज़ॉम्बीज की नजरों से बचकर आगे बढ़ने का कोई रास्ता ढूंढना था। इसके लिए सभी लोग लगेज रैक्स के ऊपर से रेंगते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। विली ने एक बैग उठाकर पीछे की तरफ फेंक दिया, जिसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज का ध्यान उसकी तरफ चला गया, जिससे बाकी सभी लोग आराम से नीचे उतरकर अगले डिब्बे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी उस भिखारी का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। विली उसे वहीं छोड़ने के बजाय उसकी मदद करने के लिए रुक गया। टनल खत्म होते ही ट्रेन दोबारा रोशनी में आ गई, जिसकी वजह से दोनों उसी डिब्बे में फंस गए। विली तुरंत उसे अपने साथ भागने को कहता है, लेकिन तभी उस भिखारी का पैर एक सोडा कैन पर आ गया और उसकी आवाज से ज़ॉम्बीज का ध्यान उनकी तरफ चला गया। फिर भी दोनों किसी तरह भागते हुए दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन एक ज़ॉम्बी दरवाजे में ही फंस गया, जिसे रोकने के लिए ब्रैड अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजा बंद करने लगा। उधर जुंगसो ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया, जो दूसरे डिब्बे में मौजूद थी, क्योंकि उन दोनों के बीच का दरवाजा लॉक्ड था। लेकिन अगले डिब्बे में मौजूद लोगों ने अपनी तरफ का दरवाजा पहले ही सील कर दिया था और उन्होंने लड़की को भी पकड़ रखा था। विली तुरंत ब्रैड की मदद करने लगा, जबकि जुंगसो दूसरे दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश में था। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी ने ब्रैड को काट लिया। आखिरकार जुंगसो दूसरे डिब्बे का दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाता है और अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो मतलबी आदमी दरवाजा पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगा। बाकी लोग भी दरवाजा बंद करने में उसकी मदद करने लगे। ब्रैड ने विली से कहा कि वो उसकी वाइफ को लेकर तुरंत वहां से चला जाए, क्योंकि अब उसमें और लड़ने की ताकत नहीं बची थी। वो अपनी जान की कुर्बानी देकर सभी की जान बचाना चाहता था। विली भी उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी अचानक दरवाजा टूट गया और ज़ॉम्बीज अंदर आने लगे। ब्रैड बिना लड़े हार मानने वाला नहीं था। वो ज़ॉम्बीज को पकड़कर रोकने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान बाकी लोग भी दरवाजा खोलकर अगले डिब्बे में घुस गए। विली अपनी बेटी और ब्रैड की वाइफ को अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद उसने उस मतलबी आदमी को जोर से तमाचा मारा। क्यों किया तूने ऐसा? लेकिन उस आदमी ने अपनी गलती मानने की बजाय विली पर ही इल्जाम लगा दिया कि वो भी इन्फेक्टेड है। तभी अटेंडेंट ने सबको अगले डिब्बे में जाने के लिए कहा। इस डिब्बे के सारे लोग भी उन्हें वहां से बाहर निकल जाने के लिए कहने लगे, इसीलिए सभी लोग अगले डिब्बे में चले गए। दूसरे लोगों ने तुरंत डिब्बे का दरवाजा बंद करके उसे अच्छी तरह सील कर दिया, ताकि ये लोग दोबारा अंदर ना आ सकें। तभी एक औरत ने दरवाजे की दूसरी तरफ अपनी बहन को देखा, जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये नजारा देखकर वो टूट गई और अब वो इन मतलबी लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने पीछे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही ज़ॉम्बीज उस डिब्बे में मौजूद लोगों पर टूट पड़े। दूसरी तरफ विली अपनी बेटी से कहता है कि उसके बर्थडे पर वो उसे उसकी माँ के पास लेकर जाएगा। तभी ट्रेन अचानक अगले स्टेशन पर आकर रुक गई, क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक था। तभी पायलट ने अनाउंसमेंट की कि बुसान तक पहुंचने के लिए हमें कोई दूसरी ट्रेन ढूंढनी होगी। इसी बीच वो मतलबी आदमी और अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी अटैक से किसी तरह बच गए। पायलट सबसे पहले एक ट्रेन को चेक करता है, लेकिन वो पूरी तरह ज़ॉम्बीज से भरी हुई थी, इसीलिए वो बिना वक्त गंवाए दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ा। उधर विली बाकी लोगों से कहने लगा कि अब उन्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए और बुसान तक पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वहीं पायलट भी लगातार किसी खाली ट्रेन की तलाश कर रहा था। आखिरकार उसे एक इंजन मिल गया जो किस्मत से खाली था। वो बिना एक पल गंवाए उसे लेकर वहां से निकलने लगा। उधर वो मतलबी आदमी और अटेंडेंट टॉयलेट में फंसे हुए थे। वो आदमी अटेंडेंट से पहले बाहर जाने के लिए
लिए कहने लगा, लेकिन जैसे ही अटेंडेंट बाहर निकलता उसने उसे तुरंत ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का दिया और खुद वहां से भाग गया। इसी दौरान एक जलती हुई ट्रेन सीधा एक दूसरी ट्रेन से जा टकराई। इस हादसे की वजह से सभी लोग एक दूसरे से अलग हो गए। उधर युंगसो अपनी गर्लफ्रेंड को एक ट्रेन के अंदर ले आता है और दरवाजा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी वो आदमी भी वहां पहुंच गया और खुद को बचाने के लिए लड़की को ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का दे दिया। अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाने के लिए जुंगसो ज़ॉम्बी का मुकाबला करने लगा। दूसरी तरफ वो मतलबी आदमी कांच तोड़कर वहां से भाग निकला। ज़ॉम्बी के काटने की वजह से जुंगसो की गर्लफ्रेंड भी अब ज़ॉम्बी बनती जा रही थी। ये देखकर वो टूट गया और अगले ही पल उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे भी काट लिया। इसी बीच विली को होश आता है, जो अपने साथियों के साथ दो ट्रेन के बीच फंसा हुआ था, जहां ज़ॉम्बीज किसी भी वक्त कांच तोड़कर इन पर टूट सकते थे। उधर मतलबी आदमी चलती हुई ट्रेन की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। जब पायलट उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो उस आदमी ने उसे भी धक्का देकर ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक दिया। उधर ट्रेन का डिब्बा नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन तभी विली को बाहर निकलने का एक रास्ता मिल गया। लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज भी कांच तोड़कर अंदर घुस चुके थे। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उस भिखारी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर ज़ॉम्बीज को रोके रखा, जिसकी वजह से सूजन और ब्रैड की वाइफ की जान बच गई। इसके बाद विली अपनी बेटी और ब्रैड की वाइफ के साथ ज़ॉम्बीज की भीड़ से बचकर भागते हुए चलती ट्रेन का पीछा करने लगा। स्टेशन पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे दौड़ पड़े और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। तीनों किसी तरह ट्रेन पर चढ़ गए, लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज भी उनके करीब आ चुके थे और ट्रेन के साथ मजबूती से लटक गए। लेकिन विली लात मारकर उनके हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा और आखिरकार उसने सभी ज़ॉम्बीज को नीचे गिरा दिया। इसके बाद तीनों पायलट के कैबिन की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही विली ने कैबिन का दरवाजा खोला, वहां वही मतलबी आदमी मौजूद था जो आधा ज़ॉम्बी बन चुका था। उसने कैबिन से बाहर आते ही तीनों पर हमला कर दिया। इसी अफरा तफरी के दौरान उस ज़ॉम्बी ने विली के हाथ पर काट लिया, लेकिन विली ने जंजीर की मदद से खुद को ट्रेन के साथ बांधा और अपनी पूरी जान लगाकर उस ज़ॉम्बी को नीचे फेंक दिया। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला है। इसके बाद वो दोनों को कैबिन में ले गया और ब्रैड की वाइफ को समझाने लगा कि ब्रेक कैसे लगानी है। फिर वो अपनी बेटी को समझाने लगा, बेटा अब तुम्हें हमेशा अपनी आंटी के साथ रहना है और आंटी को बिल्कुल भी तंग नहीं करना। ये सुनकर सूजन फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि पापा मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। अपनी बेटी को रोता देखकर विली भी इमोशनल हो गया और वो रोता रोता तुरंत कैबिन से बाहर निकल आया। इसके बाद वो अपनी बेटी के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगा। ये सोचकर निक मुस्कुरा दिया और उसका दर्द थोड़ा कम हो गया और इसी आखिरी याद के साथ वो हमेशा के लिए सूजन से दूर हो गया। तभी ट्रेन चलते चलते एक सुरंग के सामने रुक गई, इसीलिए दोनों ट्रेन से उतरी और सुरंग की तरफ बढ़ने लगी, जहां पर पहले से ही आर्मी तैनात थी। जब आर्मी की नजर इन पर पड़ी तो वो समझ नहीं पाए कि ये लोग ज़ॉम्बीज हैं या इंसान, इसीलिए उन्होंने तय किया कि इन लोगों को गोली से उड़ा दिया जाए। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाले थे, तभी सूजन वही पोएम गाने लगी जो वो अपने बर्थडे के दिन अपने पिता को सुनाने वाली थी। ये देखकर आर्मी को समझ आ गया कि ये लोग नॉर्मल इंसान हैं, इसीलिए वो इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं और इसी इमोशनल सीन के साथ ये शानदार फिल्म यहीं खत्म हो गई।